दोस्तों आज का दिन भी ओवर होता है, ठीक है। और आज का एक्सपीरियंस अच्छा भी था और बुरा भी था। और अच्छा एक्सपीरियंस समझ लीजिए 20% था, और 30% थोड़ा सा मतलब 80% थोड़ा ख़राब गया। बट नॉलेजेबल था। मैंने ऐसे कुछ टाइम पास नहीं किया, जैसे मैं रील देख रहा हूँ या मूवी देख रहा हूँ, ऐसा कोई भी टाइम पास नहीं हुआ। तो पिछले एक वीक का मैं कंप्लीट आपको रिव्यू देता हूँ, उसके बाद अपने डे का रिव्यू देता हूँ, ठीक है। तो पिछले 7 दिन से गाइस मैं एकदम स्ट्रिक्ट था। मैं आप लोग ने देखा ही होगा कि ये मेरी वीडियो का जो भी पोस्ट होता था वो अराउंड 9 से 10 के बीच में होता था, ठीक है। तो वो उसमें एक कंसिस्टेंसी मैंने दिखाई है, जिसके वजह से बहुत सारी चीज़ों को मैं टैकल कर पाया हूँ। जैसे कि क्रेविंग हो गया, जो भी नॉर्मली किसी भी चीज़ का क्रेविंग होता है, जैसे मूवी देखना, रील्स देखना, खाना खाने के बाद लाइक एक हैबिट बन जाता है ना। जो हम लोग खाना खा लिए, चलो अभी तो बैठना ही नहीं है ना सिस्टम पे, अभी तो थोड़ा वॉक करना है, तो चलो वॉक करते करते एक रील देख लेते हैं, ठीक है। जैसे वॉशरूम चला गया, वहाँ पे मोबाइल यूज़ किया, ठीक है, जहाँ पे नीड नहीं है फिर भी। तो खाली नहीं बैठना है, मोबाइल की आदत थी, कभी भी कुछ भी हो वो हाथ में लेना पड़ता था। तो ये सारी चीज़ें जो कंसिस्टेंसी थी, डेली एनालिसिस, उसका जो रिजल्ट था वो मुझे मिला है कि मैं ना फालतू की क्रेविंग कर रहा हूँ, ना मूवीज़ देख रहा हूँ, ठीक है। अगर वो दिन लाइक मैं थोड़ा भी फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, फिर मैंने देखा था इस समझ लीजिए 2 अगस्त को, उसको मैंने जेन्यूनली रिवील दिया भी था आगे आपको, कि मैं लाइक मेरे दिमाग में वो चीज़ आ रही है बार बार, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए मैंने उसको देख लिया। उसके बाद से मुझे एक बार भी नहीं आया है वो चीज़ का क्रेविंग। लाइक जैसे मैंने वो वेब सीरीज़ डाउनलोड कर ली थी, कौन सी वाली, इसका नाम आई गेस स्पेशल ऑप्स 2 आया था, ठीक है। वो मैंने डाउनलोड कर लिया था, और उसके बाद मुझे ना कब से वही आ रहा था कि यार डाउनलोड कर लिया, देखा नहीं अभी तक, तो मैंने उसको देख लिया। उसके बाद मुझको 0% क्रेविंग है। उसके बाद मैं माइंड से काफ़ी स्टेबल हो गया, और जो भी डिसीजन लेता था उससे स्टिक ही रहता था, ठीक है। ज़्यादातर लाइक कंसिडर कर लो 70% के आसपास इतनी एक्यूरेसी मेरी 3 से 4 दिन में बन गई थी, ठीक है। और वो भी अभी भी वही सेम एक्यूरेसी पे काम है, मतलब एक्यूरेसी बढ़ती जा रही है। ऑलमोस्ट अराउंड आज 80% एक्यूरेसी थी, 20% थोड़ा सा इशू हुआ था। लाइक मैं जो भी अपने डायरी में नोट कर रहा हूँ वो सारे अचीव हो रहे थे। तो गाइज, और जो एक हफ्ते से जो मैंने रूटीन फॉलो किया है, मैंने टाइम पे खाना स्टार्ट किया है, ठीक है। मैं 7 बजे खा लेता था, 7 बजे के आसपास खा लेता था, ठीक है। उसके बाद वॉक पे जाता था, फिर आके आप लोग के साथ वीडियो के द्वारा अपना जो भी डे का रिव्यू था वो आप लोग को देता था। और तीसरी चीज़ ये थी कि मैं डेली टाइम पे उठ रहा हूँ मॉर्निंग में, ओके। जल्दी खाने की वजह से मैं टाइम पे उठ पा रहा हूँ। लाइक मैं 3 से 5 के बीच में आप उठ जाता हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको 3 बजे ही खींच के लाना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे 6 बजे खाना खाना पड़ेगा, ठीक है। उस हिसाब से लाइक मैं 9 बजे सो पाऊँगा। फिर मैं आप लोग को 8 से 9 के बीच में जो मेरा वीडियो का रहेगा वो डिलीवर कर पाऊँगा, ओके। तो ये वाला पाथ मैं फॉलो करूँगा। एंड ये आई थिंक इसको अभी 3-4 दिन बाद ही फॉलो करने वाला हूँ। तो ये सारे बेनिफिट्स थे गाइस। एंड मैं जो भी स्टडीज़ कर रहा हूँ, और वो मेरे मेरे मेमोरी में भी इम्प्रूवमेंट आया है। मैं उसको ज़्यादा ग्रास्प कर पा रहा हूँ, मैं ज़्यादा फोकस्ड हूँ, एंड ज़्यादा कंसिस्टेंट हूँ। लाइक पर्टिकुलरली जो भी वीडियो देख रहा हूँ मैं, उसमें फ्लो के साथ कनेक्ट हो पा रहा हूँ अच्छे से, ठीक है। बार बार मुझे बैक करने वाली आदत नहीं हो रही, तो वो सारे प्रॉब्लम्स मेरे रिजॉल्व हो रहे हैं। तो या ये ये रूटीन फॉलो करने का काफ़ी फ़ायदा मिला है मुझे। तो 30 डेज़ में देखते हैं इसमें और कितना बेनिफिट मिल पाता है मुझे, ठीक है। उसके हिसाब से मैं आप लोग के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि मैंने क्या क्या फॉलो किया था इन पाथ में, ठीक है। ताकि आप लोग भी मुझसे इंस्पायर्ड होकर लाइक आप लोग भी जिस काम में अपना डेडिकेशन देने चाहते हो, उस चीज़ के ऊपर कैसे अपना लाइक स्टेप बढ़ा पाए, कि कंटिन्यूसली हमारा जो कंप्लीट टाइम है उसके ऊपर जाए, ठीक है। मेरा भी इसी पे काम चल रहा है। तो मुझे जैसी सक्सेस मिलती है मैं आप लोग के साथ वो सारी चीज़ें शेयर कर दूंगा, ओके। एंड नेक्स्ट चीज़ ये था कि दोस्तों, आज का जो दिन था, मैंने यहाँ पे दिन स्टार्ट किया, ठीक है। और मैंने सबसे पहले वो FTBA, ठीक है, FTBA पहला फीलिंग, थॉट, बिलीव्स एंड अफर्मेशन,
एक्शंस, लास्ट वन इज़ एक्शन। तो ये मैंने राज शमानी जी के पॉडकास्ट से एक पॉडकास्ट देखा था कम्प्लीटली। उसमें बताया गया था कि अगर आपको कोई गोल अचीव करना है तो सबसे पहले आपको अपना FTBA जानना पड़ेगा, और अगर आपका FTBA आपके गोल से अलाइन नहीं है तो उसको आप लोग को अच्छे से फॉलो करना, लाइक उसको अच्छे से समझना है कि क्यों नहीं है। तो मैंने मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले ये काम किया था, अपना सारा FTBA का नोट किया मैंने, ठीक है। सारे FTBAs को मैंने नोट किए, लेकिन गाइज वो एक दिन में नहीं होने वाला, क्योंकि हमें अपने फीलिंग्स, क्या हम डेली क्या फील करते हैं उसके बारे में लिखना रहता है। क्या थॉट्स आते हैं हमारे दिमाग में डेली, उसके बारे में लिखना रहता है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ थे दोस्तों। एंड तो मैंने इससे स्टार्ट किया। उसके बाद फिर मैं वर्कआउट पे गया, एंड वर्कआउट के बाद आने पे लंच वगैरह, ब्रेकफास्ट वगैरह करके मैं अपने डेस्क पे बैठ गया काम के लिए। तो मैं जब बैठा वहाँ पे मैंने सबसे पहले अपने डायरी में नोट किया, ठीक है, कि मैं ये करने जा रहा हूँ पर्टिकुलर चीज़। तो मैंने जो अपना नेक्स्ट स्टेप है उसको सबसे पहले मैंने अपने डायरी में नोट किया, और उसको परफॉर्म करने के बाद उस पर टिक करके दूसरा क्या मैं परफॉर्म करने जा रहा हूँ उस पर्टिकुलर चीज़ को लिखा। तो मैंने जो भी लिखा गाइस वो आज अचीव हो गया, ठीक है। इसको आप लोग 100% कंसिडर कर सकते हो। बट कैच कहाँ पे है कि जो मेरे डेली गोल्स थे वो उसका ये अराउंड 30 to 40% था, ठीक है गाइस, 30 to 40%। ये ऐसा क्यों हुआ? आप लोग सोचेंगे कि लाइक आप 4 बजे उठ के भी ये 30 to 40% का एक्यूरेसी निकाल रहे हो दिन भर में। तो इसके पीछे मेन रीज़न था गाइस मेरी बुरी आदत क्या थी? वो क्रिप्टो करेंसी का नॉलेज गेन करना, ठीक है। मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है कि क्रिप्टो करेंसी का कोई भी कॉइन पम्प क्यों होता है मार्केट के अंदर, तो उसको ढूंढने की वो कहाँ से क्या बोलते हैं ओरिजिनेटेड है उस पर्टिकुलर वो, मतलब उस पॉइंट से कैसे वो पम्प इतना हुआ उस कॉइन का, उसको जानने के लिए मैं बहुत ज़्यादा क्यूरेटेड रहता था। तो मैं अपना रिसर्च, अपना आज का दिन जो है उसके रिसर्च में मैंने डाल दिया, ठीक है। मुझे ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स मिले जिसमें मैं गया, उनको एनालिसिस करने में मेरा टाइम चला गया, ठीक है। और मैंने कुछ ग्रुप्स ऐसे मिले थे मैंने जिनको एनालिसिस किया है, और मुझे लगा कि हाँ ये जेन्यून है यार। ये यहाँ पे जो भी मैसेज डाला जा रहा है उसमें एक्चुअल में वो टाइम पे पंप भी आ रहा था, ठीक है। बट मैंने जब उनके पर्टिकुलर ग्रुप पे मैंने जब भी उस लाइक एक नया मैसेज का वेट किया जिसमें कॉइन का एड्रेस दिया होता है, उसको जा कर के मैंने पेस्ट किया, एंड उसमें मैंने इन्वेस्ट किया कुछ जैसे 100-200 रुपये मैंने उसमें इन्वेस्ट किया। आपको पता है क्या हुआ? गैस करिए एक बार। वो ग्रुप पे मैंने जितना रिसर्च किया था वो 1x to 10x 2x to 10x तक ग्रोथ हो रही थी वहाँ पे, ठीक है, उनके ग्रुप पे। तो कैच क्या हुआ पता है? मैंने जब भी इन्वेस्ट किया मैं 2 घंटा रुका, ठीक है, बट 1 घंटे के अंदर उनका जो ग्रुप था उन्होंने मैसेज डाला कि टाइम ओवर हो गया है, एंड उन्होंने सारे ट्रेड्स लाइक अपना जो भी पैसा डाला था वो निकाल लिया। तो मेरा जो 200 रुपये था वो कितना हो गया पता आपको? वो अराउंड -100% हो गया। मेरा जितना पैसा था सारा खर्च गया। तो वैसे स्मॉल अमाउंट था और लर्निंग के लिए काफ़ी बेस्ट अमाउंट है, इतना इशू नहीं हुआ मुझे क्योंकि चलता है इतना, ठीक है। मैं इसको एज अ लर्निंग ही कंसिडर करूँगा, मैं एज अ फेलियर नहीं कंसिडर करूँगा। तो आप लोग के लिए भी यही बोलना चाहूँगा कि क्रिप्टो में आप जब इन्वेस्ट कर रहे हो आपको वही अमाउंट इन्वेस्ट करना है जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आप सोचोगे लाइक मैं अरे यार 20,000 डाल देता हूँ, 100x हो रहा है ना, तो 20,000 के आगे 2 0 ऐड हो जाएगा, अरे 20 lakhs हो जाएगा मेरा अमाउंट। तो गाइस ये एकदम लाइक ये अच्छी बात तो है, बट आपने रिस्क को भी तो बैलेंस करना है आपको, समझ रहे हो ना। अगर आप 20,000 डाल दोगे, जैसे मेरा 100% अमाउंट डाउन हुआ तो 200 का 0% होगा, मतलब 200 रुपये मैंने जो डाला वो 0 रुपीज़ के आसपास होगा, ओके। तो मतलब कुछ वैल्यू ही नहीं रहा ना। तो अभी आप 20,000 डालोगे वो भी 0 हो जाएगा। तो परसेंटेज मैटर करते हैं आप। तो यहाँ पे ना मैं ये बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, ठीक है, जहाँ पर लोगों को आकर्षित किया जाता है, उनके कुछ ट्रेड सक्सेसफुल होते हैं,
फिर वो खुद का कॉइन लॉन्च करते हैं मार्केट में, ठीक है। खुद का कॉइन लॉन्च करने के बाद वो लोग उसको पम्प करते हैं और वगैरह वगैरह, मतलब अपने हिसाब से पम्प करते हैं और लोगों को बोलते हैं कि अभी बाय करो, और फिर खींच लेते हैं उनका जो भी कुछ अमाउंट इंक्रीमेंट होता है। तो ये सारे चीज़ों में मैं घुस गया था, और आज यही लर्निंग थी कि भाई अब मुझे इन सब से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे करियर के लिए नहीं, ये मेरे गोल से अलाइन नहीं है, ठीक है। आपको मैंने FTPE के बारे में बताया था ना, तो वो मैंने मॉर्निंग में एनालिसिस की थी, फिर भी मैं इस चीज़ के अंदर घुसा, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था इस चीज़ में जानने के लिए कि ये पॉइंट पम्प क्यों होता है, ठीक है। तो मैं रिसर्च किया, तो मुझे लगा कि एक बार ट्राई तो करना ही चाहिए, तो मैंने वो ट्राई किया। मुझे 10 to 20% का इंक्रीमेंट दिखा, बट वो फिर से 100% डाउन भी होगा। तो ये थी गाइस आज की सबसे बड़ी मिस्टेक, कि मैंने अपने ज़्यादा टाइम क्रिप्टो के अंदर डाल दिया, बट कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड था, तो हम उसे एज ए लर्निंग कंसिडर कर सकते हैं। मैंने ऐसे कोई फालतू टाइम तो नहीं डाला कि मैं गेम खेल रहा हूँ या किसी में कोई फालतू वीडियो देख रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ में मेरा टाइम नहीं गया दोस्तों। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, एंड वी विल मीट टुमारो in the next video. Thank you. Bye.